फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज सुबह सुबह मैं रेडी हो रही हूँ गुरुद्वारे जाने के लिए। और जैसे ही मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची ना, मेरी आंखों के सामने से मेट्रो ट्रेन निकल गई। फिर क्या था, मैंने दूसरी मेट्रो का इंतजार किया और मैं पहुंच गई पटेल चौक। यस फ्रेंड, मैं जा रही हूँ बंगला साहब गुरुद्वारे। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हो तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो है पटेल चौक। और फ्रेंड, जैसे ही आप मेट्रो से बाहर निकलोगे ना, आपको बैटरी रिक्शा या ऑटो वगैरह इजीली मिल जाएगा। ऑटो वाले भैया ने मुझे बंगला साहब के ऑपोजिट साइड में उतार दिया। आप देख सकते हो बंगला साहब मेरे पीछे दिख रहा है और मुझे सड़क क्रॉस करके जाना है। नहीं नहीं, मैं सड़क क्रॉस करके नहीं जा रही, मैं जा रही इस अंडरपास से, जो बिल्कुल बंगला साहब के सामने ही एग्जिट पॉइंट है इसका। तो फिर चलते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने अंडरपास से एग्जिट ले लिया है और सामने ये बंगला साहब का गुरुद्वारा दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे मुझे बस थोड़ा सा वॉक करके जाना है। और जैसे ही मैं थोड़ी देर वॉक किया ना, तो मुझे दिख जाता है ये गुरुद्वारा बंगला साहब। और उसके बाद से थोड़ा सा ही आगे इसका मेन गेट, जहाँ से मैंने एंट्री ली और मैं पहुँच गई गुरुद्वारा। अंदर आते ही सबसे पहले मैंने जमा की अपनी मोजरी और मुझे मिला ये टोकन। और इसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ती हूँ और मैं पहुँच जाती हूँ गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने। और फ्रेंड, यहाँ पे ना ये ऐसे पानी बहता रहता है जिसमें आपको अपने पैरों को धुलकर ही गुरुद्वारे में प्रवेश करना है। और फ्रेंड, गुरुद्वारे में ना जब भी आप आओ, अपने सिर को कवर करके आओ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का या फिर कोई बच्चा। ये गुरुद्वारे का रूल होता है कि आपको सर कवर करके ही आना है। अगर आपके पास चुन्नी स्टॉल या कुछ भी है तो आप कवर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ से आपको सिर ढकने के लिए चुन्नी या फिर कपड़ा मिल जाएगा। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਭਾਵੇਂ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਦਾਨੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੋਵੇ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਆਪਣੇ और फ्रेंड, जैसे ही आप इस बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे तो आपको दिखेगा ये पवित्र सरोवर, जो आपको गोल्डन टेम्पल की थोड़ी थोड़ी याद दिलाएगा। और फ्रेंड्स, इस गुरुद्वारे की ना साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और अगर जो भी मतलब इंसान यहाँ आके अपनी सेवा देना चाहता है, चाहे वो किसी चीज़ में, साफ़ सफाई में और या फिर किचन में या फिर सर्विंग में, मतलब आप अपनी सेवा दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब मैं पहुंची थी ना गुरुद्वारे पे, तो यहाँ के सरोवर में कुछ साफ सफाई का काम चल रहा था, जिसकी वजह से सरोवर के पास जाना मतलब बैन कर दिया गया था। और लोगों की मान्यता ये है ना कि अगर आप बंगला साहब गुरुद्वारे आए तो इस सरोवर के पानी से खुद को पवित्र करना ना भूलें। तो इस मान्यता को ध्यान में रखते हुए ना, ऐसे एक टब में पानी को कलेक्ट किया जा रहा था सरोवर के, जिससे यहाँ के श्रद्धालु जो भी आ रहे थे, खुद के ऊपर ये पानी छिड़क के अपने आप को पवित्र कर रहे थे। और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है दिन में। और अगर आप इवनिंग में आते हैं ना, तो इवनिंग में सनसेट का भी एक अलग ही नज़ारा होता है। और फ्रेंड्स, बंगला साहब गुरुद्वारे ना वीक के सातों दिन ओपन रहता है, 24/7 ओपन रहता है। आप कभी भी आ सकते हैं, आपके पास जब भी फ्री टाइम हो तब आके आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद मुझे एक चीज़ और जो है पता चली कि अगर आप संडे के दिन आते हो ना, तो पटेल चौक से ना आपको फ्री ऑटो मिल जाएगा, जो आपको गुरुद्वारे तक लाके छोड़ जाएगा। और फिर थोड़ी देर और गुरुद्वारे में ऐसे ही घूमने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। ये ऐसे जो बरामदे बने हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठ के थोड़ी देर बहुत सुकून के पल जी रहे थे, जहाँ से बिल्कुल गुरुद्वारा सामने दिख रहा था। और बहुत ही अलग अनुभव था यहाँ पर। और फ्रेंड, थोड़ी देर अकेले बैठने के बाद अब मैं निकलती हूँ एग्ज़िट की तरफ। और हर बार ना ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह किसी के साथ जाओ, कभी-कभी खुद के साथ भी जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और मुझे यहाँ आके और अकेले बैठकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला। और इसके बाद से
मैं जाती हूँ प्रसाद की लाइन में और मुझे मिलता है ये कड़ा प्रसाद। और फ्रेंड्स, गुरुद्वारे में आपको प्रसाद तो मिलता है, बट यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता है। और एग्ज़िट की तरफ ना, अगर आप चाहो तो यहाँ से थोड़े बहुत चीज़ें, कड़ा वगैरह खरीद सकते हो। थोड़ी दूर के बाद मैं पहुँच जाती हूँ यहाँ के म्यूज़ियम में, जहाँ पे मिलता है ये प्रसादम। और यहाँ पे खाने के बाद ना आपको थाली खुद से ही ले जाके रखनी होती है। और उसके बाद से मैं आ जाती हूँ यहाँ के एग्ज़िट पॉइंट पे, जहाँ से मैंने एंट्री की थी, और यहीं पे मैंने जो टोकन लिया था वही दे के अपनी मोज़री ली। और उसके बाद से मैं निकल जाती हूँ अब मेट्रो स्टेशन के लिए। और फ्रेंड्स, सच में मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो फ्रेंड, मैंने बंगला साहब के दर्शन कर लिए हैं। और यूजुअली मैं जो सुनती थी कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो लकीली मुझे भीड़ बहुत कम मिली है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब दर्शन करने के बाद थोड़ी देर मैं वहाँ बैठी भी रही, जो मुझे बहुत सुकून मिला। और अब ये जस्ट बंगला साहब के एग्ज़िट गेट नंबर 1 से मैं निकल रही हूँ। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये कि रिटर्निंग के टाइम में ना मुझे काफ़ी वेट करने के बाद भी ऑटो या बैटरी रिक्शा नहीं मिला। फिर मुझे वहाँ पे किसी ने बताया ना कि पटेल चौक का जो मेट्रो स्टेशन है वो वॉक इन है। तो मैंने सोचा इतनी देर वेट कर लिया, अभी तक नहीं मिला, तो क्यों ना वॉक करके ही चलते हैं। तो जस्ट मैं वॉक करते-करते ही पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पहुँच गई। और अगेन मैं गेट नंबर 3 से एंट्री लूँगी मेट्रो स्टेशन के लिए। और फ्रेंड्स, एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप यूट्यूबर हो या ब्लॉगिंग करते हो और ब्लॉगिंग के पर्पज़ से बंगला साहब आ रहे हो, तो आपको बहुत ही केयरफुली वीडियो बनाना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉगर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। मैंने भी बहुत छुप-छुपा के थोड़ी बहुत क्लिप बनाई और बहुत केयरफुली बनाई है। सो प्लीज़ फ्रेंड, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।